हे गाइस, वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। और ये वाला वीडियो बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है बिकॉज इसमें मैं आप लोग को ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों की आपका अपना प्लेटफॉर्मर गेम बनाने में बहुत हेल्प करेगी। और लिटरली आप कोई भी अगर प्लेटफॉर्म गेम बनाओ उसके अंदर आपके कंप्यूटर के एनिमीज़ है जो कि आप खुद से उन पर कोड लिख के और उनको मूव करवा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो बेसिकली इसमें अपन क्या कराने वाले हैं, जैसे इसको आप एनिमी समझो, ये एक एंट है और ये एक प्लेयर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस एंट को ना इस तरह से मैंने चला लूँगा कि ये ना अपने जो प्लेटफॉर्म है ना उसी में सीमित रहे, मतलब कि ऐसे ऐसे मूव करेगा ऐसे करके, फिर जैसे एंड पे आ जाएगा वैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी करवा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्विस्ट क्या है कि ये इस एंड को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे रखोगे ये उसी की दूरी में चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, मतलब कि प्लेटफॉर्म की लेंथ के इंडिपेंडेंट है। अब मैं आप लोग को वही बताऊँगा ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एंड चल रहा है और जैसे ही अपनी लिमिट तक पहुँचता है तो यहाँ पे डायरेक्शन इसने चेंज कर ली। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आके फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ बड़ी बात क्या है। अब मैं इसको यहाँ से मूव करवा के और इस प्लेटफॉर्म पे ला के रखता हूँ और प्लेयर को भी यहाँ पे ला के रख देता हूँ ताकि अपने को रिज़ल्ट दिखे। और अब आप लोग देखो, जैसे ही ये प्लेटफॉर्म पे एंड पे आएगा वैसे ही ये डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है। तो ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप चलो देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये वाली सीन है वो, और इसमें मैंने एक प्लेयर डिटेक्टर ले रखा है। इसकी बात अब अपन नहीं करेंगे, ये किसी और चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ले रखा है यहाँ पे। और मेन जो चीज़ है यहाँ पे ये देखो, एनिमेटेड स्प्राइट 2D एक ले रखा है जिसमें फ्रेम्स मैंने लगा रखी है। और उसके बाद यहाँ पे एक फ्लोर डिटेक्टर, एक एरिया 2D है और इसमें कोलिजन शेप दे रखा है जो कि ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, फ्लोर डिटेक्टर जो है मैंने एनिमेटेड स्प्राइट 2D में एज अ चाइल्ड रखा है। और उसके बाद ये कोलिजन शेप 2D जो कि कैरेक्टर बॉडी 2D का एक मतलब नोड है यहाँ पे, ये जो मेन है इसका। तो बेसिकली यहाँ पे अपन करवाने क्या वाले हैं, ये जो एरिया है ना ये वाला, इसको अपन ये चेक करेंगे कि ये जब तक टाइल मैप के साथ मतलब कोलिजन में रहेगा तब तक इसे डायरेक्शन चेंज नहीं करवाएंगे। मतलब कि जैसे ही जो टाइल मैप है वो इसमें से एग्जिट होगा तो इसका जो बॉडी एग्जिटेड सिग्नल है यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है, आपको दिखाऊंगा आगे। ये मैंने कनेक्ट कर लिया, मतलब कि जब भी टाइल मैप इससे बाहर जाएगा, टाइल मैप से बाहर जाएगा, वैसे ही अपन डायरेक्शन चेंज करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट में इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लो डिटेक्टर का रेफरेंस ले रखा है, और वैसे रेफरेंस अभी मेरे काम में नहीं आएगा। अभी इस जो कोड अभी तक मैं लिखा उसमें मेरे कहीं काम में नहीं आया, लेकिन आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है। और सेकंड यहाँ पे डायरेक्शन का एक वेरिएबल बना रखा है जिसको कि मैं चेंज कराऊंगा, मतलब रिवर्स कराऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे रेडी वर्चुअल मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे उसी डायरेक्शन को एक रैंडम वैल्यू दिया, मतलब कि या तो लेफ्ट या फिर राइट, ये रैंडमली डिसाइड होगा, जो कि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर बना रखा है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखी है ये बेसिकली रोटेशन के लिए है। जैसे आप लोगों ने देखा था यहाँ पे मेन सीन में, जैसे ही एंड इसके ऊपर आ रहा है तो ये रोटेट हो जा रहा है, तो वो मैंने इसी की मदद से यहाँ पे किया था। बेसिकली मैंने क्या किया, जो नॉर्मल था ना उस फ्लोर का जो वेक्टर जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है उसको मैंने रोटेट करा के उसका एंगल ले लिया नॉर्मल की तरफ, और फिर उसी एंगल को लर्प करवा दिया। तो इस तरह से ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखो, जो एनिमेटेड स्प्राइट 2D मैंने यहाँ पे ले रखा था, मतलब ये जो एरिया 2D है इसके मैं एज अ चाइल्ड रखा था, तो इसका रीज़न यही है बेसिकली अपन ना फ्लिप एज प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले। अब यहाँ पे आप लोग देखो, जो एनिमेटेड स्प्राइट 2D है ना उसके चाइल्ड में मैंने ले रखा है ये एरिया 2D जो फ्लो डिटेक्टर है वो। और यहाँ पे ना मैंने इसका स्केल को -1 करा दिया, मैंने फ्लिप एज को यूज़ नहीं किया। ऐसा इसीलिए बिकॉज ना मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लो डिटेक्टर है ना ये भी उसके हेड की तरफ ही रहे, तो जब भी अपन फ्लिप कराएं तो ये उस साइड में आ जाए। और अगर अपन फ्लिप एज का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल को -1 करना ज़्यादा सही समझा, और इससे तो मैं फ्लिप करा दे रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो बॉडी एग्जिटेड सिग्नल था इसका, जो फ्लो डिटेक्टर है उसको कनेक्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि जो बॉडी जो एग्जिट से एग्जिट हुआ है उसका नाम कोलिजन है कि नहीं है। अब ये मैंने प्रिंट करवा के देखा था कि जो टाइल मैप कोलिजन होता है ना उसका जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पे कोलिजन आता है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाई है। और उसके बाद जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करा दिया, जो कि यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है। अगर डायरेक्शन पहले से -1 है तो 1 हो जाएगी, नहीं तो फिर -1 हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ काम करती है। और उम्मीद है आप लोगों को ये जो चीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी ऐसा भी हो सकता है ये सेम काम करने के और भी तरीके हो सकते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे एक इसके सामने कुछ एक पॉइंट ले लो, ठीक है, मतलब वेक्टर 2 वैल्यू ले लो, जिसमें कि आप लोगों को एरिया को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद क्या करो, आप ये चेक कराओ बाहर, मतलब जब भी वो पॉइंट ना उस टाइल मैप्स के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। कुछ वैसा कोड आप करा सकते हो, आप रेक्ट टू डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे उसमें हैज़ पॉइंट करके फंक्शन आता है। तो आप काफ़ी तरीक़ों से मतलब ये सिंपल काम कर सकते हो, लेकिन ये ना मुझे काफ़ी आसान लगा। इसमें आप लोग को सिर्फ एक एरिया ऐड करना है, उसके बाद बॉडी एग्जिटेड सिग्नल लगाना है, उसके बाद आप ये सेम कंडीशन ये लगा सकते हो, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगा, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।